नमस्कार। आज मुझे साहिर लुधियानवी साहब की एक बात याद आ रही है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जी हाँ, सच में मैं जिस गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो वैसे तो हमेशा से ही गंभीर था, मगर आज उसकी गंभीरता और उसकी सीरियसनेस को हमने समझा है। और वो हमें ये बात बताती है कि अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि दरअसल इस मुद्दे की गंभीरता पे हमारा ध्यान तब गया है जब एक सेलिब्रिटी और एक बहुत ही टैलेंटेड और कामयाब एक्टर जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत है, उन्होंने हाल ही सुसाइड कमिट किया है। सुन के और देख के बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं इसी मुद्दे पे दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात जो बहुत ही सीरियस है वो मुद्दा है सुसाइड का। पूरी हमदर्दी है मुझे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो आगे शायद और भी ज़्यादा कामयाब होते, मगर ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है कि इतनी छोटी सी उम्र में एक इतने टैलेंटेड आदमी को सुसाइड करना पड़ा। तो आपको नहीं लगता क्या कि ये हादसा, इस हादसे ने हमारे सामने एक सवाल छोड़ दिया है। मैं समझ सकता हूँ उनको शायद बहुत दुख होगा, लेकिन क्या कामयाबी इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है? इतनी बड़ी चीज़, आपको आपको फेलियर्स मिल सकते हैं, आपको नाकामयाबी देखनी पड़ सकती है। जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप कामयाब थे? एक एक उम्र में आके आदमी कामयाब होता है, और शायद कुछ दिनों के लिए होता है, फिर से उसका दूसरा दौर शुरू हो जाता है जब उसका ग्राफ नीचे आने लगता है कामयाबी का। तो कामयाबी से पहले भी तो आप थे ना। और ऐसे ही लोगों का दिल टूट जाता है, उनके रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो कमिट सुसाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये रास्ता नहीं है। अचीवमेंट्स ही सब कुछ नहीं होती हैं। आप तब भी थे जब आप कामयाब नहीं थे, और आप उसके बाद भी रहोगे। आप तब भी थे जब आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं था, आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप नहीं थे, और आप उन रिलेशनशिप को जानने के बाद भी रहोगे। आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपको कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना है और आपके आइडल्स हैं धोनी, रोनाल्डो, सचिन, और भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप हैंडीकैप हो जाओ, अब आप नहीं बन सकते कभी, तो फिर क्या करोगे? मर जाओगे। बस ज़िंदगी में कामयाब होने आए थे। अब ये जो इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतने सुंदर आसमान है, और वो रिश्ते हैं जो आपकी वजह से ज़िंदा हैं, वो लोग हैं जो शायद अभी भी आप पे विश्वास करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये दुनिया है, ये सब कुछ नहीं है, और आप खुद हो। और क्या है, आपको ये बात पता है, पक्की है ये बात, कि मरने के बाद सुकून मिल जाएगा? किसी को नहीं पता मरने के बाद कौन कहाँ जाता है। शायद ऊपर कुछ भी नहीं है, जो है यही है। जो भी रास्ते निकालने हैं, मैं यहीं रह के निकालने हैं। आज हमारे बच्चे 12th क्लास में बोर्ड्स में फेल हो जाते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई उनको बुली करता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिल टूट जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आप सबको पता है कि एक आईआईटी कॉलेज में जाना बड़ी बात होती है, लेकिन क्या वजह है कि आईआईटी कॉलेज में जाने के बाद भी प्रेशर की वजह से लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं? और हम अपने बच्चों को ये बात नहीं समझा पाते कि बेटा, यू हैव अचीव्ड। आईआईटी कॉलेज में आना बड़ी बात थी, आप यहां तक आ सकते हो तो आप आगे भी जा सकते हो। और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू डील विद इट। चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो, या फिर कोई कहीं भी हो। दुनिया आपको एक्सेप्ट ना करे, आपको वैलिडेशन ना मिले, मगर ये रास्ता तो नहीं है ना कि आप अपने आप को ख़त्म कर लोगे। हमें खुद भी समझनी होगी ये बात, और अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को भी समझानी पड़ेगी कि जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं,
उस हाल में हमने जीने की कसम खाई है। सीरियसली योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस फॉर यू एंड फॉर द पीपल हु लव यू। अब मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहता हूँ। अगर किसी मरते हुए आदमी से कोई ये कहे कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो ऐसा कर, अपनी दोनों आंखें दे दे। या कोई आपसे पूछे, किसी जिंदा आदमी से कोई पूछे कि यार मुझे 1 करोड़ में अपनी 2 आंखें दे दे, क्या आप दे दोगे? मेरे ख्याल से कोई नहीं देगा। कोई आपसे कहे कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा और मुझे अपने दोनों हाथ दे दे, कोई देगा? नहीं देगा। अपनी दोनों टांगे देगा? कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप इतने कीमती हो, तो फिर ये दिल टूटने का और ये फेलियर का और दुनिया की वैलिडेशन ना मिलने का बोझ इतना बड़ा क्यों हो जाता है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मुद्दा है। अगर आपको इस पे और बातें करनी है तो मैं इस पे एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक आप हो तब तक रास्ते निकाले जा सकते हैं। अगर आप ही नहीं रहोगे तो कोई रास्ता नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे दूसरी बात करना चाहता हूँ। जब से ये दुखद हादसा हुआ है तब से एक अजीब सा ट्रेंड चल गया है, एक वर्ड आ गया है, नेपोटिज्म, जिसकी वजह से बहुत बहस हो रही है। हमारा समाज हमेशा की तरह किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो करण जौहर हो, वरुण धवन हो, सलमान खान हो। ये लॉबी है। इन्होंने ज़रूर इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत या उनके जैसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स को साइडलाइन फील करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, उनको मूवीज़ नहीं मिलती हैं, उनकी मूवीज़ रिलीज़ नहीं होने दी जाती हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड में और ऐसे बहुत से एक्टर्स के फेलियर में समाज और हम जैसे लोग जिम्मेदार नहीं हैं? यहाँ पे मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक आंकड़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं वो उन 5 मूवीज़ के नाम बताऊंगा आपको और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कि उन्होंने कितने पैसे कमाए थे। ये वो 5 मूवीज़ हैं जो क्रिटिकली अक्लेम्ड हैं, जिनको लोगों ने पसंद भी किया था, जिनको इंटरनेशनल अक्लेम मिल चुका है। लेकिन वो इंडिया में उनका क्या हाल हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। 5 मूवीज़। एक है हासिल मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे थी। इसके डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया। इस मूवी ने कमाए 4 करोड़ रुपए। फिर एक मूवी है गुलाल, शायद मुझे कोई आदमी नहीं मिला अब तक ऐसा जिसने इस मूवी को नापसंद किया हो। ये भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे है, इसने कमाए थे 8 करोड़ रुपए। और एक बहुत ही अच्छी मूवी, मेरी पर्सनल फेवरेट, आवारापन, इसने कमाए थे 12 करोड़ रुपए। फिर एक है मसान, ये कांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ हुई थी, इसने कमाए 4 करोड़ रुपए। और रिसेंटली अभी एक मूवी आई है कामयाब, बहुत ही शानदार मूवी है, इसने कमाए 10 करोड़ रुपए। इन 5 मूवीज़ ने कुल मिलाकर टोटल कमाया है 38 करोड़। जी हाँ, 38 करोड़ यानी 38 करोड़। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेट और दिखाता हूँ 5 मूवीज़ का। ये वो मूवीज़ हैं जो मेरी नज़र में तो वाहियात हैं और शायद आप लोग भी इनकी बुराई करते हैं, लेकिन मैं आपको इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूँ। दबंग, सलमान खान जी की मूवी है जिसे आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, 230 करोड़ रुपए। दबंग 2 250 करोड़। एकता टाइगर 300 करोड़। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 100 करोड़। बागी 126 करोड़। इन 5 मूवीज़ का टोटल है 1000 करोड़ के आसपास। अब आप डिफरेंस देखिए, वो जो क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है जो आपको भी पसंद आई थी, उन्होंने कमाए हैं 38 करोड़, 38 करोड़ रुपीस। और दूसरी तरफ ये 5 बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल सेंसलेस मूवीज़ हैं, इन्होंने कमाए हैं 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। कहाँ 38 करोड़, कहाँ 1000 करोड़? कोई मैच है? तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये करण जौहर, आलिया भट्ट और सलमान खान हमारे घरों पे आते हैं क्या हमसे कहने के लिए हमारी मूवीज़ देखो? हमारे घरों पे आते हैं, हमारे हाथ पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि आज रात का डिनर ना पहले हमारी मूवी देखो, उसके बाद रात का डिनर करना। कैसे हम लोग पागलों की तरह गाड़ियों में भर भर के ठूस ठूस के, चाहे वो कपल्स हों, चाहे वो फैमिलीज़ हों, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हों, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हों, कैसे हम लोग जाते हैं पागलों की तरह इनकी मूवीज़ देखने के लिए। हालांकि मैं बताऊं, मैंने तो कभी ये मूवीज़ नहीं देखी, लेकिन फिर भी जो देखा है वो बताया और आप भी जानते हो सच है। ये इनके पास 100 करोड़, 250 करोड़ का बिजनेस कहाँ से आ गया? ये आपने दिया है। तो ये जो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे इन लोगों को अनफॉलो कर रहे हो, कर दो, अच्छी बात है, तुम्हारा मन है। तुम्हारे इतना याद रखना,
जिम्मेदारी तुम्हारी भी थी और आगे भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तुम लोग ही इन मूवीज को स्टार स्टेटस देते हो और इन लोगों को स्टार बनाते हो। अब मेरे एक दोस्त ने कहा था इसका सोल्यूशन, तो मेरी नज़र में इसका सोल्यूशन ये है कि जो मूवीज़ को तुम नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे देखते हो ना खाली बैठकर, उनके ऊपर पैसा भी खर्च करो यार। अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, जो मूवीज़ अच्छी हैं उनको उनको ले जाओ थिएटर्स में। इन मूवीज़ पे पैसे खर्च खर्च करो और इनको वो इज़्ज़त दो जिस इज़्ज़त के लायक है। वरना ऐसे पता नहीं कितने सुशांत सिंह राजपूत ऐसा काम करते रहेंगे और आप और हम दुनिया को गाली देते रहेंगे। अगर आपको रियल टैलेंट को, सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंट को आगे लाना है और चाहते हो ऐसा काम ना हो, तो इसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी होनी चाहिए। और आखिर में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि समाज को राजनीति, कानून और कला यानी आर्ट वैसे ही मिलती है जैसा समाज खुद होता है। तो इसलिए पहले हम लोगों को बदलना पड़ेगा। धन्यवाद।